आशा है कि आप लोग सभी सकुशल होंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने प्रोनाउन के बारे में स्पष्ट किया था। व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल मैंने बहुत सरल तरीका से व्यक्त किया था। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर पर जा रहा हूँ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसका हिंदी होता है विशेषण। क्या होता है हिंदी? विशेषण। विशेषण शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी नाउन ने प्रोनाउन की विशेषता बताता होगा, यानी वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतावे उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। ऐसा डेफिनेशन होगा, एन एडजेक्टिव is a word which qualifies a noun or a pronoun। यानी वह शब्द जो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। This is a good pen. That is a fast train. Milk is sweet. इन वाक्यों पर हम विचार करेंगे। पहला वाक्य है राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? तो राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ गुड जो है लड़का की विशेषता को बता रहा है, नाउन की विशेषता को बता रहा है। यहाँ पर राउन जो है राम वो क्या है? नाउन है। तब इस गुड को हम बोलेंगे विशेषण। नेक्स्ट, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। यहाँ ब्यूटीफुल जो है किसकी विशेषता बता रहा है? सीता का। सीता क्या है? नाउन है, इसीलिए ब्यूटीफुल को बोलेंगे हम एडजेक्टिव। दिस इज ए गुड बॉय। यहाँ गुड पेन, दिस इज ए गुड पेन, यह एक अच्छी कलम है। यहाँ गुड जो है किसकी विशेषता बता रहा है? पेन का। ये पेन कैसी है? तो अच्छी है, इसलिए यहाँ पर गुड को कहा गया है एडजेक्टिव। दैट इज ए फास्ट ट्रेन। ट्रेन कैसी है? बहुत फास्ट में चलने वाली है, बहुत तेज चलने वाली है। यह फास्ट जो है वो ट्रेन की विशेषता को बता रहा है, इसलिए फास्ट को बोलेंगे हम विशेषण। मिल्क इज स्वीट। दूध मीठा होता है। हम लोग सभी को जानते हैं दूध मीठा होता है।
तो दूध कैसा होता है? तो मीठा होता है, यानी दूध की विशेषता को बता रहा है स्वीट, इसीलिए स्वीट को कहा गया है विशेषण। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा वर्ड जो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता हो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के भेद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। राम इज ए गुड बॉय। The table is long. Next, it is very cold. Next, he was a kind man. Next, she is beautiful. यानी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को दर्शाता हो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट एग्जांपल है राम इज ए गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? तो राम अच्छा लड़का है, इसलिए यहां पर गुड को बोलेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड, द टेबल इज लॉन्ग। टेबल कैसा है? तो लॉन्ग है, लंबा है। यहां टेबल लॉन्ग के बदले हम बिग भी बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। द टेबल इज बिग। टेबल बड़ा है। तो यहां पर बिग अथवा लॉन्ग इस टेबल की विशेषता को बता रहा है, इसलिए लॉन्ग या बिग को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट इज वेरी कोल्ड। यह बहुत ठंडा है। कैसा है? ठंडा है। तो कोल्ड को बोलेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही वॉज ए काइंड मैन। वह बहुत दयालु आदमी है। यह दयालु जो है आदमी की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए काइंड को बोलेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और शी इज ब्यूटीफुल। वह कैसी है? तो वह बहुत सुंदर है। यहाँ ब्यूटीफुल को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जिस एडजेक्टिव से मात्रा या परिमाप का बोध होता हो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। मात्रा कहने का मतलब क्वांटिटी हो गया, परिमाण का मतलब हो गया क्वांटिटी। दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। ही डिड नॉट ईट राइस। उसने चावल नहीं खाया। यहां चावल जो है क्वांटिटी का बोध कर रहा है। चावल एक आदमी कितना खा पाएगा? 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, है ना? तब इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
The whole money distributed. The whole money was distributed. यहां पर सभी रुपयों को बांट दिया गया। यहां पर हॉल जो है वो क्या दर्शा रहा है कि सभी रुपयों को बांट दिया, क्वांटिटी दर्शा रहा है, इसलिए हॉल को बोलेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऑल मेन आर मोर्टल। ऑल मेन आर मोर्टल। सभी आदमी मरणशील है। यह मरणशील दर्शा रहा है क्वांटिटी को, इसलिए मोर्टल को कहा जाएगा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब नेक्स्ट जाएंगे हम इनमें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एग्जाम्पल few, no, many, some, enough, several, all, one, two, first, etc. जैसे all men must die. He had few pence. Ram was the first man. Some are born great. All are mortal. यहां पर हम देखेंगे कि जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं सभी संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सभी संख्या को दर्शाता है। तो वह वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या को दर्शाता हो उसे हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं। यहाँ few, no, many, some, enough, several, all, one, two, first, etc. संख्या को दर्शाते हैं, अतः इन शब्दों को एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको क्लियर करेंगे। जैसे ऑल मेन मस्ट डाई, जितने पर्सन हैं सभी मरणशील हैं। यहाँ मस्ट जो है क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ही हैड ए फ्यू पेन्स,
उसके पास कुछ कलमे हैं। कुछ कलमे हैं, कुछ ये नंबर को दर्शाता है, इसलिए इफी को बोलेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। राम वॉज द फर्स्ट मैन। राम जो है पहला व्यक्ति है। यहाँ फर्स्ट जो है नंबर को दर्शाता है, इसलिए फर्स्ट बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम आर बोर्न ग्रेट। कुछ जन्म से ही महान होते हैं। यहाँ सम जो है संख्या को दर्शाता है, इसलिए सम को बोलेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ऑल आर मोर्टल, जितने भी है सभी मरणशील हैं। या ऑल संख्या को दर्शाता है, इसीलिए ऑल को बोलेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहां मस्ट जो है वो नहीं दर्शाएगा, ऑल दर्शाएगा, क्योंकि ऑल का मतलब होता है सभी जो संख्या को दर्शाता है। अतः ऑल जो है वो ऑल, फ्यू, फर्स्ट, सम, ऑल, ये सभी के सभी जो हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। This man will guide you. This man will guide you. I did not like that woman. Those pens are mine. This is Ram. Such was his reply. यानी वैसा एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को इंगित करता हो उसे क्या कहेंगे हम? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहला है दिस मैन विल गाइड यू। दिस मैन यानी यह आदमी जो है आपको गाइड करेगा, आपको निर्देशित करेगा। तब यहां दिस कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई डिड नॉट लाइक दैट वुमेन। मैं उस औरत को पसंद नहीं करता हूं। यहां दैट जो है उस औरत को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज पेन्स आर माइन। वे सब कलमे हमारी है। यहां पर हम दोज को बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज राम। यह राम है, यानी दिस जो है राम को इंडिकेट कर रहा है। तब हम दिस को बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सच वाज हिज रिप्लाई। ऐसा ही उसका रिप्लाई था। यहाँ सच जो है वह उत्तर को निर्देशित कर रहा है, इसलिए सच को बोलेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आएंगे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव
एडजेक्टिव्स। कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। दिस इज माई स्कूल, दैट इज योर बुक, दिस इज his pen, those are her books, these are our books। वैसा एडजेक्टिव जिससे अधिकार या संबंध का बोध होता है उसे पोएसिक एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, यह किताब किसकी है? यह किताब मेरी है। यहाँ दिस जो है किताब, दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। यहाँ स्कूल जो है उसको दर्शा रहा है कि यह मेरा विद्यालय है। तब यहाँ दिस जो है कहेगा पोएसिव एडजेक्टिव। दैट इज योर बुक, वह आपकी पुस्तक है। यहाँ पुस्तक बता रहा है कि वह आपकी है, तब दैट जो है कहलाएगा पोएसिव एडजेक्टिव। दिस इज हिज पेन, यह कलम उसकी है, यानी उसके अधिकार का है, तब इसको बोलेंगे हम दिस को पोएसिव एडजेक्टिव। दोज आर हर बुक्स, वे सब किताबें उनकी है। तो यह दोज जो है किताब के अधिकार को बता रहा है, इसलिए दोज को बोलेंगे हम पोएसिव एडजेक्टिव। दीज आर आवर बुक्स, ये सब पुस्तकें हम लोगों की है। यहाँ दीज जो है अधिकार को बता रहा है, इसलिए दीज को बोलेंगे पोएसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब ईच, एवरी, आइदर या नाइदर का प्रयोग नाउन के बाद होता है, तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, ईच बॉय हैड ए पेन, दूसरा, एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी, एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी। नेक्स्ट, आइदर पेन will do, neither way
was chef। यहां हम देख रहे हैं each, every, either, neither के ठीक बाद में नाउन का प्रयोग हुआ है, तब इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वैसा शब्द जो किसी नाउन के साथ मिलकर प्रश्न पूछता हो, तब वैसे वाक्य को या वैसे शब्द को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एज फॉर एग्जाम्पल, which box is yours? Which pen is hers? What question did the teacher ask? Whose book is this? यानी कहने का मतलब है कि वैसा शब्द या वैसा वर्ड जो नाउन के साथ आकर में प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, यानी प्रश्न पूछता है, तब वैसे शब्द को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहां पर बॉक्स नाउन है, पेन नाउन है, क्वेश्चन नाउन है, बुक नाउन है। इसके ठीक पहले which, what और whose आया है। ये दोनों मिल करके एक प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला, which box is yours? कौन सा बॉक्स आपका है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। सेकंड, which pen is hers? कौन सा पेन उन लोगों का है, उनका है। थर्ड, what question did the teacher ask? शिक्षक ने किस प्रश्न को पूछा। और whose book is this? यह बुक किनका है। यहां पर हम देख रहे हैं कि बॉक्स जो है नाउन के साथ विच मिलकर के एक प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण किया है। क्रमशः सभी में इसी प्रकार है, तब इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? किसी खास व्यक्ति, स्थान के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। तो प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण होता है। इसको हम उदाहरण से क्लियर करेंगे।
जैसे आई एम एन इंडियन। इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट। अमेरिकन इंग्लिश is different from British English. Do you like the European culture? इन वाक्यों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। भारत क्या है? भारत का प्रॉपर नाउन है। तो वही भारत, इंडिया जो है से बना इंडियन। इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, यूरोप से यूरोपियन। तब इस प्रकार के शब्द को हम कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट, इम्फे सीजिंग एडजेक्टिव। कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। I saw them with my own eyes. With my own eyes. This is the very book. This is the very book I wanted. This is the same book I wanted. यानी वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले आकर उस पर दबाव डालता हो, इन्फेज करता हो, तब उसे हम इन्फेजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। यहां आवन, वेरी, सेम,
जो है वो इम्फेजिंग एडजेक्टिव कहलाएंगे। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जब व्हाट का प्रयोग किसी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तब उसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, thoughtfully, second, what an idea, what an idea, what a piece of work is mean, what is a piece of work is मेन। यहां पर व्हाट का प्रयोग जो है एडजेक्टिव तरह की तरह किया गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो प्रिय छात्रों, आज मैं एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, को मैंने सरल तरीका से, बहुत आसान विधि से क्लियर किया है। अगर इसमें भी आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ और सुधार करने का प्रयास करूंगा। वैसे हमारे जितने भी वीडियो हैं इंग्लिश ग्रामर में बन रहे हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ। कंपटीशन में इससे अधिक कहीं नहीं आता है। जितने भी प्रकार के कंपटीशन हैं सबके लिए बहुत उपयोगी है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक काइंड्स का एग्जाम्पल डेफिनेशन मैं अलग अलग बताया है, क्योंकि अलग अलग है भी, एक डेफिनेशन होता नहीं है। और अगर आप स्किप कीजिएगा तो जितने भी भेद हैं ना उसके परिभाषा समझ में आपको आएगा, ना उसका एग्जाम्पल समझ में आएगा, फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए कृपया स्किप नहीं कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।